दोस्ती। किशोर को अजमल का गाँव बहुत पसंद आया। अजमल की अम्मी ने उसे मज़ीदूर पकवान भी खुलाए। अम्मी ने कहा, बेटे किशोर, अगले महीने ईद आने वाली है, इस दिन जरूर आना। अम्मी की बात सुनकर किशोर बहुत खुश हुआ और उसको अपनी दोस्त शाकरा की कहानी याद आए। शाकरा घर के सामने उदास बैठी थी। उसको देखकर पड़ोस के शर्मा जी ने पूछा, बेटी तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो, खेलती कूदती क्यों नहीं? मैं किसके साथ खेलूं चाचा, मेरी कोई सहेली नहीं है। फिक्र मत करो बेटी, कल मेरी बेटी लता आने वाली है। अगले दिन लता अपनी अम्मी के साथ आ पहुंचे। लता शाकरा की सहेली बन गई। शाकरा की तरह वो भी सातों जमात में पढ़ती थी। दिवाली पर शाकरा लता के घर गए तो उसे बड़ा मजा आया। खाने के लिए तरह तरह की चीजें थीं। अम्मी ने शाकरा को इन चीजों के नाम बनाए। ये बीसन के लड्डू हैं, ये सोन पापड़ी और ये शक्करपारे। शाकरा ने कुछ चीजें पहली बार देखी थीं। शाम को लता के घर में कई तरह के देने जल रहे थे। अदन चाय पर रंग बरंगा, आकाश दीप भी कटका हुआ था। सारे घर जगमग जगमग कर रहा था। ये देखकर शाकरा ने लता से पूछा, तुम ईद के दिन मेरे घर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें मजेदार शेर खुरमा खिलाएंगी। हां, मैं जरूर आऊंगी। चंद महीनों के बाद शारमाजी अपने घरवालों के साथ किसी दूर इलाके में चले गए। लता के जाने से शाकरा अकेली हो गए। आज ईद का दिन है। शाकरा को लता की याद आ रही थी। अगर वो यहां होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुशी होती। अचानक घर के सामने गाड़ी रखने की आवाज आई। शाकरा और उसके अब्बू ने बाहर निकलकर देखा तो शर्माजी, लता और उसकी अम्मी खड़े थे। शाकरा खुशी के मारे जोर से चलाए। लता, उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो लता से लपट गए। ये देखकर शर्माजी कहने लगी, अरे बेटी, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरख्वान पर बैठ गए, जहां बिरयानी और शेर खरमा लगे हुए थे।